हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना जो काफी अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग मीनिंग है, जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो पहला शब्द है बीट बाय बीट, मतलब धीरे धीरे। एट वंस शीघ्र, द फर्स्ट टाइम पहली बार, बाय नाउ अब तक, राइट नाउ अभी अभी, फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों में, वंस एक बार, एटलीस्ट वंस से कम, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो सभी अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग मीनिंग है। तो पहला वर्ड है वंस अपॉन अ टाइम। अब इसका हिंदी मतलब है एक समय की बात है। इसका प्रयोग स्टोरी में ज्यादातर करते हैं। जैसे बोलते हैं एक समय की बात है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। एक समय की बात है, मुझे एक कार हुआ करता था। तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं एक समय की बात है, इस गांव में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। एक समय की बात है, इस जंगल में संत हुआ करता था। तो वहां पर आप वंस अपॉन अ टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं एक समय की बात है, इस गांव में एक राजा रहा करता था। तो सेंटेंस बनाते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक राजा रहा करता था इन दिस विलेज, इस गांव में। एक समय की बात है, यहाँ एक नदी था लेकिन अब नदी नहीं है, उससे खेत बनाए गए हैं या फिर वहां पर कुछ और बन गया, नदी नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिवर हियर। तो यहाँ पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। एक समय की बात है, यहाँ एक झोपड़ी था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हट हियर। यहाँ पर आप बोल सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। अगला वर्ड है एटलीस्ट वंस, और इसका हिंदी मतलब है कम से कम एक बार। जैसे बोलते हैं कम से कम एक बार अंग्रेजी बोलो। वंस, आप देखिए यहाँ पर स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार। स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार अंग्रेजी बोलो। कम से कम एक बार उससे मिलो। मीट हिम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार मैं यह सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस, उसके बाद कॉमा लगा करके भी आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में चाहे तो आप पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम रेशम एक बार यहाँ आना चाहती है। रेशम wants to come here at least once। at least once मतलब कम से कम एक बार। अगला शब्द है वंस, और वंस का हिंदी मतलब है एक बार। जैसे प्रयोग करते हैं एक बार मैं खाना खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट द फूड वंस, या फिर वंस आई वॉन्ट टू ईट द फूड। एक बार तुम कोशिश कर सकते हो, यू कैन ट्राई वंस। जिससे बोलते हैं ना ट्राई वंस, मतलब एक बार कोशिश करो। एक बार हम लोग उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम वंस। वी विल मीट हिम वंस, एक बार हम लोग उससे मिलेंगे। एक बार रवि ने किताब पढ़ लिया। रवि रेड द बुक वंस, मतलब उसने एक बार पढ़ लिया। जैसे आप बोलते हैं एक बार, उसका अंग्रेजी वंस होता है। एट द सेम टाइम, इसका हिंदी मतलब है एक ही समय में। जैसे बोलते हैं एक ही समय में हम लोग काम करना शुरू किए। वी स्टार्टेड वर्किंग, हम लोग काम करना शुरू किए। एट द सेम टाइम, एक ही समय में। एक ही समय में उसने कॉल किया। ही मेड अ कॉल, उसने कॉल किया। एट द सेम टाइम, एक ही समय में। एक ही समय में मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर एट द सेम टाइम। यहाँ पर ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एट द सेम टाइम मीन्स एक ही समय में। एक ही समय में रवि किताब लेना चाहता है।
रवि वांट्स टू टेक अ बुक एट द सेम टाइम। एक ही समय में या एक ही बार में ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन एक ही समय में मतलब एट द सेम टाइम। एट वंस, एट वंस का हिंदी मतलब है शीघ्र, या फिर आप कहें तो तुरंत। तुरंत कहें या शीघ्र कहें, बात एक ही है। जैसे शीघ्र वहां जाओ, गो देयर एट वंस, शीघ्र उसका मदद करो, हेल्प हिम एट वंस, शीघ्र इस काम को करो या तुरंत इस काम को करो, डू दिस वर्क एट वंस। एट वंस को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से। शीघ्र मैं जाना चाहता हूँ या तुरंत मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। एट वंस मतलब शीघ्र। आप चाहें तो ये इस एट वंस को सेंटेंस के शुरू में प्रयोग कर लें, इसके बाद एक कॉमा लगा दे और इसके बाद आप सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। वन बाय वन, और इसका हिंदी मतलब है एक एक करके। जिससे बोलते हैं ना एक एक करके अंदर जाओ, एक एक करके वहां जाओ, एक एक करके ये करो, एक एक करके किताब लो, तो वहां पर आप बोलते हैं वन बाय वन। एक एक करके बाहर जाओ, गो आउटसाइड वन बाय वन। एक एक करके अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश वन बाय वन। वन बाय वन मतलब एक एक करके। एक एक करके यहाँ आओ, कम हियर वन बाय वन। कम हियर वन बाय वन, यहाँ आओ एक एक करके। एक एक करके किताब पढ़ो, रीड द बुक वन बाय वन। तो वन बाय वन जैसे ही बोलेंगे तो इसका हिंदी मतलब होगा एक एक करके, जो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वंस इन अ वाइल, और इसका हिंदी मतलब है कभी कभी। मैं कभी कभी उससे मिलता हूं, आई मीट हिम वंस इन अ वाइल। अगला शब्द है वो कभी कभी बस से जाता है, ही गोज बाय बस वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभी। तुम लोग कभी कभी बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट वंस इन अ वाइल। यू गो टू मार्केट वंस इन अ वाइल, तुम लोग कभी कभी बाजार जाते हो। हम लोग कभी कभी मैच खेलते हैं, वी प्ले द मैच वंस इन अ वाइल। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है, समझना है कि सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स को किस तरीके से प्रयोग करना है। अगला शब्द है अगेन एंड अगेन, और इसका हिंदी मतलब है बार बार। जैसे बोलते हैं मैं बार बार वहां जाना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बनाते हैं आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। रवि बार बार गलती करता है, रवि मेक्स मिस्टेक्स, रवि गलती करता है। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार एक ही चीजों को दोहराता है। तुम बार बार उससे गाली देते हो, यू अब्यूज हिम अगेन एंड अगेन। यू अब्यूज हिम अगेन एंड अगेन, तुम बार बार उससे गाली देते हो। हम लोग बार बार किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक अगेन एंड अगेन सो दैट वी रिमेम्बर एवरीथिंग। यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि हम लोग बार बार किताब पढ़ते हैं ताकि हम लोग सब कुछ याद रखते हैं या रख सकते हैं। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट का मतलब है धीरे धीरे। इससे बोलते हैं ना स्लोली काम करो, तो अगर आप बोलते हैं कि धीरे धीरे रवि अंग्रेजी सीख रहा है, रवि इज लर्निंग इंग्लिश बिट बाय बिट। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन बिट बाय बिट। बिट बाय बिट मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन इज रीडिंग द बुक बिट बाय बिट। बिट बाय बिट मतलब धीरे धीरे। अगला शब्द है जस्ट देन, और इसका हिंदी मतलब है तभी या उसी समय। दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उसी समय मैं वहां से आ गया, जस्ट देन आई कैम फ्रॉम देयर। उसी समय रवि काम करने लगा, जस्ट देन रवि स्टार्टेड वर्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट देन का मतलब है तभी या उसी समय। उसी समय हम लोग किताब पढ़ रहे थे, जस्ट देन वी वर रीडिंग द बुक। उसी समय तुम रो रहा था, जस्ट देन यू वर वीपिंग, यू वर क्राइंग। तो यहाँ पर ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं।
आई होप कि आप समझ गए कि जस्ट देन का प्रयोग कैसे करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार। जैसे पहली बार मैंने उससे देखा, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मैं पहाड़ पर चढ़ा, आई क्लाइंब अप द माउंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार। पहली बार तुम यह काम कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम पहली बार यह काम कर रहे हो। अगला शब्द है इन अ फ्यू वर्ड्स, और इसका हिंदी मतलब है कुछ शब्दों में। मुझे कुछ शब्दों में अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन अ फ्यू वर्ड्स। मैं यह कुछ शब्दों में बता सकता हूँ। आई कैन टेल इट इन अ फ्यू वर्ड्स। आई कैन टेल इट इन अ फ्यू वर्ड्स, मैं यह कुछ शब्दों में बता सकता हूँ। रवि ने उस घटना के बारे में कुछ शब्दों के बारे में बताया, मतलब उस घटना के बारे में कुछ शब्दों में बताया। तो कुछ शब्दों में बताया, तो वहां पर आप बोलेंगे रवि टोल्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट। रवि उस घटना के बारे में बताया इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में। बाय नाउ मतलब है अब तक। जैसे वो अब तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम बाय नाउ। बाय नाउ मतलब अब तक। अगला वर्ड है वे लोग अब तक सो रहे हैं। अगला सेंटेंस इस प्रकार है दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं। बाय नाउ मतलब अब तक। रोहित अब तक बाजार नहीं गया है, रोहित हैज नॉट गॉन टू मार्केट बाय नाउ। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में बहुत ही आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है अभी अभी। जैसे मैं अभी अभी आया, आई कैम राइट नाउ। तुम लोग अभी अभी यह काम पूरा किया, यू कंप्लीटेड दिस वर्क राइट नाउ। तो प्रयोग करना काफी आसान है। राइट नाउ मतलब अभी अभी। हम लोग अभी अभी बाजार पहुंचे, वी रीच्ड द मार्केट राइट नाउ। हम लोग अभी अभी बाजार पहुंचे। वो अभी अभी उससे गाली दिया, ही अब्यूज्ड हिम राइट नाउ। मतलब राइट नाउ का मतलब है अभी अभी उससे गाली दिया, तुरंत कोई काम किया, वहां पर राइट नाउ प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।